चलो ध्यान देना, आ जाओ। हम लोग पढ़ रहे थे नाउन एंड नंबर। सुनिएंगे ध्यान से बाबू। पिछले क्लास में, मतलब लास्ट क्लास जो हम लोगों ने देखा है, उसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ नाउन वाला पार्ट, उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट हम लोगों ने देखा जो आपके एग्जाम से रिलेट करता है। तो बेसिक्स ऑफ नाउन वाला पॉइंट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? नाउन देखा, नाउन के काइंड्स को देखा, प्रॉपर नाउन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट 7, 8, 10 हम लोग वहां पढ़े। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन बड़ा इंपॉर्टेंट था, चाहे वो जनरलाइजिंग हो, ग्रुप हो या डिस्ट्रीब्यूटिव हो। या फिर आप जो कलेक्टिव नाउन में पढ़े हैं, ए या एन प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ नाउन प्लुरल होगा, लेकिन वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने मटेरियल में पढ़ा। मटेरियल में एक पॉइंट आपको बताया, ड्रेक्स मटेरियल नाउन है, बावजूद प्लुरल है, वर्ब कैसा लेगा? प्लुरल। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग को दर्शाता है। बाबू रे, प्रॉपर सिंगुलर था, वर्ब सिंगुलर दिए, लेकिन जब देश का बात हो, प्लेस नेम का बात हो, टीम को बोध करे तो प्लुरल वर्ब प्लुरल देना है। और जब स्टडी सब्जेक्ट पर किसी का अधिकार दर्शाया जाए तो भी प्लुरल समझकर वर्ब कैसा दिए थे हम लोग? प्लुरल। कॉमन नाउन सिंगुलर प्लुरल दोनों हुआ था, उसका तो एरिया है अपना, है ना। कलेक्टिव नाउन जो है, जब ए एन कलेक्टिव वर्ड ऑफ नाउन प्लुरल, वर्ब सिंगुलर रहेगा। बट जनरलाइजिंग सिंगुलर था, ग्रुप प्लुरल था। डिस्ट्रीब्यूटिव वो नेचर के आधार पे सिंगुलर या प्लुरल होगा, राइट। मटेरियल सब सिंगुलर था, वर्ब सिंगुलर दिए थे, बट ड्रेक्स प्लुरल था, वर्ब कैसा दिया? प्लुरल। अब्स्ट्रैक्ट नाउन चूंकि अनकाउंटेबल में आता है, इसलिए सिंगुलर था, वर्ब कैसा दिए? सिंगुलर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी हैं सबके सब सिंगुलर हैं, वर्ब कैसा देना है? सिंगुलर। कोई दिक्कत? आज से जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी से जो हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा नाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम लोग का नाउन 5 भाग में बटा हुआ है, जो आप पढ़ेंगे 6 भाग में बेसिकली बोल सकते हैं। आप बेसिक्स ऑफ नाउन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम डिफिनीशन लगभग आपका सबका, सिंगल नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सबका डिफिनीशन आपको बताए हैं। तो 6-7 भाग में हम लोग नाउन को पढ़ेंगे, जिसमें पहला पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ नाउन पढ़ चुके। दूसरा पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो होगा फैक्ट्स ऑफ नाउन। फैक्ट्स ऑफ नाउन क्या है? नाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होगा, वो फैक्ट्स ऑफ नाउन के अंतर्गत हमने रखा है। अब आपके इंग्लिश में क्या है ना, कि कुछ वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे डुअल नेचर के होंगे। डुअल नेचर के होंगे मतलब उनका प्लुरल बन रहा होगा दो, या अर्थ अपना लेकर के आ रहे होंगे दो। तो उन सारे वर्ड्स को हम लोग डील कर रहे होंगे हॉट टिप्स ऑफ नाउन में, है ना। तो वो थर्ड पार्ट होगा नाउन का, हॉट टिप्स ऑफ नाउन। एक पार्ट जो बेसिक से और रिलेट करता है, जिसका यूज है वो सिंगुलर या प्लुरल में, मतलब हम कौन से नाउन को कैसे सिंगुलर से प्लुरल बना रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा कॉमन एरर्स इन नाउन। क्या आ जाएगा? कॉमन एरर्स इन नाउन। और कॉमन एरर्स इन नाउन के बाद जो आपको पढ़ना होगा, छोटा पॉइंट है, वो है फंक्शन ऑफ नाउन, वर्क ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ नाउन, है ना। तो वो फंक्शन वाला पार्ट है। और एक पार्ट फिर सबसे लास्ट में आप लोग पढ़ेंगे जेंडर। क्या पढ़ेंगे? जेंडर। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर सुने होंगे ना। नाउन को जब जेंडर के आधार पे बांटते हैं तो 4 रूपों में आता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। तो इतने पार्ट में हम लोग को नाउन को कवर करना है, लेकिन अभी हम लोग का केवल एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, अब वो है बेसिक्स ऑफ नाउन। तो दूसरा पार्ट जो हम लोगों का है नाउन एंड नंबर में, वो होगा आपका फैक्ट्स ऑफ नाउन। कौन होगा? फैक्ट्स ऑफ नाउन। और फैक्ट्स ऑफ नाउन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से समझते चलिएगा, आपको लिखने का तो कोई प्रेशर ही नहीं है ना। तो आप, अच्छा, और जो आपको बेसिक्स हम करवाए हैं वो सब लिखते जा रहे हो ना आप लोग? नोट्स बना रहे हो? फिर देखो, बनाना है ना नोट्स। क्या बोल रहे हो? नहीं बनाना है? क्या काम है तुमको? बोल रहे टाइम नहीं मिलता है। ए भैया, जिसका ऑफिस जाना है, ऑफिस में कितना आदमी जाता होगा? तो सुनो, हमको उस सब में जाना ही नहीं है। हमारा जो काम है वो करवाना है भैया। हमको तुम्हारा नोट्स चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है 1-2 लोगों का, तो मैं उसको कंसीडर करूंगा। बट अगर आपका नॉर्मल केस है तो फिर मैं कंसीडर नहीं करने वाला, ठीक है ना। नॉर्मल केस मतलब आप प्योर स्टूडेंट हैं, तब प्योर स्टूडेंट वाला काम कर लीजिए, ठीक है।
तो अरे यार मुश्किल से एक दिन जो पढ़ाएंगे लिखने में 20 मिनट लगेगा यार। वो 2 पेज जो तुमको बेसिक्स ऑफ नाउन में दिए हैं, भले तुम्हारे जब तुम इसको नोटबुक में लिखोगे तो हो सकता है कि 12-13 पेज हो जाए, लेकिन लिखने में कितना टाइम लगेगा उसको। बात समझ आ रही है? तो बोलोगे सर लिखवा क्यों रहे हो? अरे यार ये पेज का क्या गारंटी है, कल इसमें पानी चला गया, पूरा पता चला ब्लैक व्हाइट एक हो गया, कोई गारंटी है इसका? नहीं है। आप तुम्हारे नोटबुक में रहेगा ना तो उसको ठीक से रखोगे। अब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है पता है क्या होता है? लड़का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है ना कि आप मान के चलो मैथ्स आपको पढ़ाए हम, या मैथ्स आप कहीं पढ़े, ठीक से पढ़ा नहीं, नोट्स बनाया नहीं, बाद में फिर कहेगा अरे भैया हम तो मैथ्स हमको तो आता ही नहीं है। अरे भाई एक बार में कोई चीज आपको ध्यान में कैसे रहेगा? बात समझ आ रहा है? साइकोलॉजी का एक राइटर है, उसने कहा कि भैया अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं और नहीं भूल रहे हैं, जैसे सबसे बड़ा आपका कॉन्सर्न क्या है कि सर पढ़ते तो हैं भूल जाते हैं, सबसे बड़ा कॉन्सर्न आपका यही है। तो उस राइटर ने कहा कि अगर आप पढ़ते हैं और नहीं भूल रहे हैं इसका मतलब पागल हो रहे हैं। जैसे जितना चीज हम पढ़े सब ध्यान रह जाए तो जा करके क्या करेंगे? केवल बुक्स खरीदेंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, सब तो मेरे दिमाग में आता ही जा रहा है। बात समझ आ रही? और आपको याद क्या क्या रह जाएगा? पूरा रास्ते में जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, तो जितना प्रकार का आवाज है सब याद रहेगा। रात में सोओगे भी तो भी आवाज कान में आते रहेगा, पे पा पू पू करते रहेगा, आवाज आते रहेगा कि नहीं? रोड वाली चलते रहेगा ना। तो भूलना भी जरूरी है। तो बोला भूल ही जाएंगे तो पढ़ेंगे क्यों? बोला भूलना कम किया जा सकता है, खत्म नहीं। बोला वो कैसे होगा? बोला रिवाइज करके, रिपीट करके। तो किसी चीज को आप रिपीट करके भूलना खत्म कर सकते हैं। प्रॉब्लम आपके साथ यही है, हम भी 2010 में पढ़े यार, 2011 में पढ़ेंगे, आज भी मेरे पास मैथ्स का नोट्स इंटैक्ट है। और क्या मैथ्स बदल गया? 10th में वही मैथ्स पढ़ना है, 11th 12th में वही मैथ्स पढ़ना है। और तुम लोग परेशान हो कि भैया हमको तो इंग्लिश से नहीं आता है। अरे आप उसको सजा करके पढ़े कहां ना? इंग्लिश 20 साल पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। तो नोट्स इसलिए बनाओगे कि जो चीज देखो हम समझ लेते हैं ना एक बार, उसको रिवाइज करना आसान रहता है। जैसे हम आपको यहां पढ़ाए और आप दूसरा बुक जाकर के पढ़िएगा ना तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जो मेरा नोट्स आप देखिएगा, जो आप खुद से बनाएंगे वो आपको तुरंत ध्यान में रहेगा। बात समझ आ रही है? तो नोट्स आप इसलिए बनाएंगे। और नहीं कैसे बनाओगे? लास्ट में 100 रुपया फाइन लेते हैं हम। हाँ, नहीं दिखाओगे नोट्स तो 100 रुपया फाइन लेंगे, और जितना दिन नहीं दिखाओगे उतना दिन 100 रुपया लेंगे। अब सोच लो कितना दिन दोगे। तो बना लेना नोट्स, 100 रुपया नहीं देना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? हाँ डेली। चलो ध्यान देना, वो बात अलग है, वो बाद में देखा जाएगा। तो नहीं तो फिर क्या करेंगे? डेली क्लास से भगा देंगे। कल आना, कल नोट्स नहीं लिखा है परसों आना, परसों नहीं लिखा है चलो उसके हाँ उसके बाद आना, आते रहो घूमते रहो। चलो बोलोगे ये तो ये लोग सोच रहे हो अभी अलार्म बज रहा है छोटवा, 11 बजे क्यों उठता है रे? मेरा अलार्म बज रहा है। अरे हम का है, हटा दे, चलो रहने दो। सुनोगे ध्यान देना, तो नोट्स बना लिया करो, तुम्हारे लिए ही बेटर होगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका फैक्ट्स ऑफ नाउन। यही पढ़ा दे? अरे भैया सुनेगा, ध्यान देना। बात करते हैं हम लोग फैक्ट्स ऑफ नाउन के फर्स्ट पॉइंट का। बाबू रे ध्यान से सुनना। जनरली हम लोग समझते हैं कि नाउन जो होता वो सिंगुलर होता, और नाउन सिंगुलर होता है और इसमें हम एस या ईएस जोड़ करके प्लुरल बनाते हैं, राइट? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कुछ नाउन ऐसे हैं इंग्लिश ग्रामर में, सो गए का रे? कुछ नाउन ऐसे हैं जो जन्म से प्लुरल हैं, वो प्लुरल ही रहेंगे, उनके साथ प्लुरल वर्ब आता है। ऐसे थोड़े ना तुमको याद करवाएंगे, लिख देते हैं याद कर लेना, नहीं ध्यान से सुनो। क्या
वर्क करता है, कौन सा कॉन्सेप्ट वर्क करता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। संसार के वैसे वस्तु जिसका निर्माण दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर हुआ हो। ध्यान से सुनना। संसार के वो सारे वस्तु जिनका निर्माण दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर हुआ हो, एक अंग अलग हो जाने पर वे बेकार हो जाते हैं। संसार के वैसे वस्तु जिनका निर्माण दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर हुआ हो, एक अंग अलग हो जाने पर वे बेकार हो जाते हैं। ध्यान से सुनेगा। संसार के वैसे वस्तु जिसका निर्माण दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर हुआ हो, एक अंग अलग हो जाने पर ये बेकार हो जाते हैं, तो इन्हें प्लुरल समझकर प्लुरल वर्ब दिया जाता। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंत में एस या ईएस लगा हुआ आएगा। एस या ईएस लगा आता है। संसार के वैसे वस्तु जिसका निर्माण दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर हुआ हो, एक अंग अलग हो जाने पर वे बेकार हो जाते हैं। रुकेगा पहले, एक वर्ड है रे बुआ, सीजर्स। SCISSORS। जिसको स्पेलिंग नहीं आता स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, करेक्टली स्पेल्ड में दे देगा तो तुम कहोगे नाउन में पढ़ाया था, करेक्टली स्पेल्ड में आ गया। तो ध्यान देना, वर्ड कौन सा है, सीजर्स। सीजर्स का मतलब कैंची। बाबू रे, अगर मान लो कैंची जिससे हम कपड़े काटने के लिए यूज में लाते हैं, अगर उसका एक भाग टूट जाए, अगर एक भाग उसका बेकार हो जाए, क्या वो दूसरा भाग कोई हमारे काम का रहता है? उसका निर्माण एक प्रकार के अंगों से कि सॉरी एक टाइप का दो पार्ट्स उसमें लगा हुआ है। तो संसार के वैसे वस्तु जिसका निर्माण दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर हुआ हो, एक अंग अलग हो जाने पर वे बेकार हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो सीजर्स हो गया। अच्छा एक बात बताना, एक वर्ड है सूज। सूज का मतलब जूता। आप कभी ऐसा हुआ है जूता खरीदने के लिए गए, भैया एगो जूता दे दो, तो एगो उठाया लेके चला आया, होगा ऐसा क्या? नहीं। जूता वाला कहानी सुन लीजिए। नया नया कार चलाना सीखे, तो कार चलाना सीखे तो क्या होता है ना कि जो एस्केलेटर रहता है ना, उस पे कंट्रोल जब आप पैर ऐसे दबाएंगे ना नीचे, तो पता नहीं चलता है कि धीरे दे रहे हैं कि जोर से। तो जूता खोल करके क्या करते थे, तो सैंडल पहने हुए थे, तो उसमें क्या करते थे, स्लीपर्स खोल दिया और स्लीपर्स खोल करके आराम से, पैर वाला तो आइडिया ज्यादा मिलेगा, है ना। तो अब उसमें क्या हुआ कि जा रहे थे एक बार घर, जैसे मेरा जो घर पड़ता है वो पड़ता है गया, मतलब बिहार गया जिला में। वहां पे राजगीर बगल में है, बोध गया है, नालंदा है, पावापुरी है, सिलाव है, ये सब आप जगह का नाम सुने होंगे आप, हिस्टोरिकली बड़ा ये सब फेमस प्लेसेस है। तो उसमें क्या हुआ, सिलाव एक जगह का नाम है, वहां का खाजा बड़ा मशहूर है ना। बोलो ये खाजा क्या होता है, कभी खिलाएंगे अभी ज्यादा मत जानो। अब वहां पे क्या हुआ ना कि वहां से चले तो हमको लगा कि भैया क्या होता है ना कि स्लीपर्स तो हम खोल ही देते थे, स्लीपर्स खोल करके फिर उस पे हम डील करेंगे, वहां पे बैठा करके आराम से चलाएंगे कार। कार चलाने के लिए हम बैठे, एक मेरा स्लीपर्स ऊपर है, एक नीचे, गेट बंद किए, पहुंच गए घर। और जा करके ढूंढ रहे हैं कि वो और कहाँ गया। पूरा छानबीन के बाद भी पता नहीं चला कि कहाँ गया। और वो एक जो भाग है ना उसका आज तक रखा हुआ है, तुमको दे दें काम होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना है, एक अंग अलग उसका गया, एक अंग अगर उसका अलग हुआ तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो जरा सोच करके देखना, ये सू होगा कि सूज होगा? और सूज का मतलब क्या होता है, जूता। और जब आप खरीदने गए तो कभी ऐसे बोलते हो, ए भाई एगो रिबॉक का दे दो, एगो नाइक का दे दो, बोलते हैं क्या? नहीं। तब एक 8 नंबर एक 12 नंबर, पार्ट दोनों का सेम है, कंपनी भी सेम होगा, एक जैसा दिखता है, आप उसी को लेकर के आते हैं। बात समझ आ रहा है? अब आजकल का लड़का है वो कितना बदमाश है, वो भी ग्रामर अच्छा से पढ़ा देता है। अब एक लड़का था, वो छोटा बच्चा तो ना, पूरा स्कूल ड्रेस पहने हुए था। हाँ, तो हम उसको देखे, पूछ लिए कि बाबू कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? हम पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तो पता है पलट के क्या कहता है? पता गुस्सा में होगा,
हाँ, माँ मार के भगाई होगी, भाग चटवा स्कूल जा। अभी का तो बच्चा को तो माँ छोड़ने जाती है, चलो बेटा को छोड़ देते हैं। हम लोग का था, सुबह शुरुआते होता था लात खा करके, जब तक 2 लात पड़ेगा नहीं तो उठेंगे कैसे। हाँ, और 2 लात पड़ा मतलब समझ लीजिए स्कूल का टाइम हो गया है, पहुंच जाइए स्कूल। अब कौन छोड़ने जाता है, जाए में चटवा, जिधर जाना है जाओ। कोई नहीं बता, जैसे तुमको यहाँ का बच्चा है, रोड माँ हाथ पकड़ लेगी, चल 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 चल, धीरे धीरे रोड पार करवा रही है। कोई हम लोग को कोई देखने वाला था, ठोक भी दिया तो क्या होगा, दू आव है। तब पूछ लिए कि बेटा कहाँ जा रहे हो, पूछे उससे कि कहाँ जा रहे हो, बोलता है अंकल। बोले क्या, तो बोला कि आप स्कूल ड्रेस में तेल लेने जाते थे। स्वाभाविक है, बहुत बदमाश लड़का था। अब आजकल का लड़का इतना बदमाश है, पहुंच गया स्कूल, मैडम बेचारी पढ़ा रही थी, तो देखते हो ना स्कूल में 2 टाइप का ड्रेस चलता है। 5 दिन चलेगा वाइट शूज, और 2 दिन ब्लैक वाला खेलने, सॉरी 2 दिन वाइट और 5 दिन ब्लैक, है ना। तो एक लड़का था, पहुंच गया, एगो ब्लैक एगो वाइट पहन के। तो मैडम बोली क्या रे, तू एगो ब्लैक एगो वाइट पहन के आया है, जाओ घर से बदल के आओ। बोला मैडम घर जाने से भी कोई लाभ नहीं है। बोला क्यों, बोल घर में भी एगो ब्लैक एगो वाइट है। तो अब मैडम को बहुत परेशान कर दे रहा था। आया लेट आया, मैडम पूछ ली कि लेट काहे हुआ रे, तो बोला मम्मी पापा लड़ रहे थे। तो बोला मम्मी पापा लड़ रहे थे तो तुम काहे लेट हुआ। बोला आप नहीं समझिएगा ना मैडम, मम्मी पापा लड़ रहे थे, एगो जूता पापा के पास था एगो मम्मी के पास, लेट तो होना ही था। तो सोचो, शूज जो है दोनों रहना चाहिए कि नहीं, और दोनों सेम टाइप का रहेगा, एक अगर अलग हुआ तो दूसरा का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। अब इसमें आप बहुत सारा वर्ड ढूंढ सकते हैं, स्लीपर्स, पैजामाज, है ना, ट्राउजर्स। तो अब ट्राउजर का क्या है भाई, 2 भाग है, एक भाग काट दो। ऐसे लोग अब घूमते हैं, काट काट के क्या करोगे, है ना। बट हम लोग को तो ग्रामर संभालना है ना। अच्छा सॉक्स, SOC केस, ये सॉक्स ये वाला मत कर देना, शौक लगा, शौक लगा, ये झटका वाला है ना। सॉक्स SOC केस है। ग्लव्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स लिख दिए है ना। उसके बाद आप लिख लो टोंग्स। अब कुछ ये इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें आ जाएगा। टोंग्स मतलब होता है चिमटा। जब पहले, अब पहले क्या अभी भी बनता है, अगर वो कोयले के चूल्हे पे अगर आप रोटी बना रहे हो तो उस रोटी को उलटने के लिए हम यूज करते हैं चिमटा का, वो क्या है, टोंग्स। पिंसर्स, कील निकालने वाला, अगर मान लो दीवार पे कील है उसको बाहर क्या करना है ना, तो वो पिंसर्स का यूज करते हैं। एक होता है प्लायर्स, प्लायर्स पिलास नक चप्पा, तो वो प्लायर्स है, प्लायर्स हो गया। अच्छा बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स देखो CHSL में क्वेश्चन आया हुआ था, क्या सही होगा जो हम आपको आगे बता देंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन सुन लो। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। क्वेश्चन ये था, मेरे पिताजी ने मुझे एक पेयर दिया बाइनोकुलर का, दूरबीन का, मेरे बर्थडे पे। तो बाबू रे वहां पे बाइनोकुलर बर्ड है कि बाइनोकुलर्स, तो वहां पे एस का यूज नहीं था, उस कारण से सेंटेंस गलत हुआ। अभी देखेंगे उसमें क्या करना है। बाइनोकुलर्स हो गया। अच्छा गूगल्स, वो गूगल सर्च करने वाला नहीं है, चश्मा। स्पेक्टेकल्स, SPECTACLES, स्पेक्टेकल्स भी चश्मा है। सन ग्लासेस, ये भी क्या है, चश्मा है। बाबू रे अगर आप ध्यान से देखें, अब कौन कौन चश्मा देखो जिसमें एगो वाइट लगाए है शीशा, एगो ब्लैक, देखे हो ऐसा, बोल रही है सर, कुछ भी देखा है। ध्यान से सुनना, हम इन जनरल बात कर रहे हैं, तो लोग देखा, अब क्या करेगा। अब तुम्हारे दादाजी को लाल एगो ब्लू लगा के घूमते हैं, उनको लाल ब्लू देखने का शौक है, तो हम क्या करें। तो इधर ध्यान दे,
संसार के वैसे वस्तु जिसका निर्माण दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर हुआ है, एक अंग अलग हो जाने पर बेकार हो जाते हैं, इन्हें प्लुरल समझकर वर्ब दिया जाएगा प्लुरल। पहली बात ये निकल के आई कि ये सारे के सारे वर्ड्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब के सब प्लुरल हैं, वर्ब कैसा देना, प्लुरल। और बउआ रे चूंकि ये प्लुरल है नाउन के रूप में तो इसका एस या ईएस हटाया नहीं जाएगा। जरा सोच करके देखना, माई सीजर इज ब्रोकन, सही है कि गलत है? माई सीजर की सीजर्स, इज ब्रोकन की आर ब्रोकन। जरा सोच के देखना, हिज शू इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, हिज शू की सोज, सोज, इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर की आर। जरा सोचना, माई स्पेक्टेकल इज न्यू, सही है कि गलत है? माई स्पेक्टेकल की स्पेक्टेकल्स, इज न्यू की आर न्यू। तो बुआ रे संसार के वैसे वस्तु जिसका निर्माण दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर हुआ हो, एक अंग अलग हो जाने पर बेकार हो जाते हैं, इन्हें प्लुरल समझकर वर्ब कैसा दिया जाता? इसके अंत में एस या ईएस को हटाया नहीं जाएगा। कोई दिक्कत? तो तू बोलोगे सर हम तो पागल आदमी, हम जाके बोलेंगे 5 गो जूता दे दो। हम जाके बोलेंगे कि 5 गो जूता दे दो, तो क्या बोलेंगे? गिव मी 5 शूज। बोलेंगे फंस गया मामला बुआ, 5 जूता आप कैसे मांग सकते हैं? ये जब भी खरीदेंगे तो आप पेयर में खरीदेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, ऐसा नहीं है कि इसका सिंगुलर नहीं बनता, लेकिन सिंगुलर बनाने के लिए एस आपको हटाना नहीं। कहा हुआ रे टोपी, इधर ध्यान दो, बगल वाले से बतिया रहे, क्या बतिया रहे हो? दिख नहीं रहा अभी खाली हमको, लेकिन देख सब जगह रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो बाबू रे जब बात करेंगे तो ऐसा मत खरीदना बोलना कि भैया हम एक जूता खरीदने जा रहे हैं तो वन शूज का प्रयोग कर देंगे, करना क्या हो जाएगा? गलत। अब बोलेगा हाँ वन लिखेंगे तो शूज थोड़े होगा, शू होगा ना, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तुम बोलोगे हम 5 जूता खरीदेंगे तो हम बोलेंगे 5 शूज लिखोगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाबू रे ध्यान से सुने, ये सारी चीजों को जब हम खरीदते हैं तो पेयर में, ध्यान से सुनो, कोई भी ऐसा नाउन नहीं है कि जिसको आप काउंटिंग नहीं बना सकते, काउंटेबल नहीं बना सकते। बस बनाने के लिए आपको यूनिट बाहर करना होगा। ये तो काउंटेबल ही है, हम तो बना काउंटेबल अनकाउंटेबल को भी सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो जब अनकाउंटेबल को बनाते हैं, जैसे अब वाटर को तो 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर नहीं लिख सकते, लेकिन अ ग्लास ऑफ वाटर 2 ग्लासेस ऑफ वाटर 3 बोटल्स ऑफ वाटर तो कर ही सकते हैं, यूनिट बाहर निकाल के। जैसे राइस का काउंटेबल नहीं बनेगा, लेकिन हम वहां पे अ केजी ऑफ राइस तो बोल ही सकते हैं, अ पैकेट ऑफ राइस तो बोल ही सकते हैं। सॉल्ट नहीं बनेगा काउंटेबल, सॉरी अनकाउंटेबल, काउंटेबल नहीं बनेगा, अनकाउंटेबल ही है, लेकिन आप पैकेट ऑफ साल्ट तो बोल ही सकते हैं, पिंच ऑफ साल्ट का प्रयोग तो कर ही सकते हैं। ये सब हम आपको आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो अब ये जो वैसे वस्तु है जिनका निर्माण दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना है, बुआरे अगर इन्हें काउंटेबल बनाना है तो इनके पहले हम यूज करेंगे अ पेयर ऑफ का। किसका यूज करेंगे? अ पेयर ऑफ का। अब प्लस यही सब आ जाएगा, सीजर, शूज, ग्लव्स जो भी है ना। तो अ पेयर ऑफ का प्रयोग करेंगे हम इसके पहले। तो अब बताना जो क्वेश्चन सीएचएसएल में आया था क्या सोच करके पूछा होगा? क्या था वहां काउंटेबल बनाने के लिए? माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर। तो बाइनोकुलर वहां गलत हो गया था, बाइनोकुलर्स, लेकिन अगर वहीं पे लिख देता माई फादर गेव मी 1 बाइनोकुलर्स तो सही होता कि गलत? 1 बाइनोकुलर्स की अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। क्लियर है बात? ध्यान दीजिएगा। तो अ पेयर ऑफ का प्रयोग हम करेंगे काउंटेबल बनाने के लिए। क्या हो गया? ठीक है। तो बाबू रे ध्यान दीजिएगा, जब कहिएगा कि सर हम ए पेयर ऑफ का प्रयोग कर देंगे हम, जैसे अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, अब वहां हैज बीन परचेज्ड बाय मी कि हैव बीन परचेज्ड? ध्यान से सुनिएगा, जब आप अ पेयर ऑफ के बाद जब इन सारे वर्ड्स का यूज करेंगे तो बाबू रे देखिए आपको एक पॉइंट बताए थे, प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला होता है ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रीपोजिशन के पहले आने वाला ही इसका सब्जेक्ट होगा, और जब अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट है या अ पेयर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर होगा, वर्ब कैसा देना है?
यानी कि अगर इन सारे वर्ड्स के पहले हम ए पेयर ऑफ का यूज करते हैं तो इन्हें सिंगुलर समझकर वर्ब कैसा दिया जाएगा? जरा सोचना, अ पेयर ऑफ माई सीजर्स आर ब्रोकन कि इज ब्रोकन? हाँ, इज ब्रोकन। बात समझ आ रही है? अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैव बीन परचेज्ड बाय मी, सही है कि गलत है? अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैव बीन परचेज्ड कि हैज बीन? तो बउआ रे, अगर इनके पहले आप काउंटेबल बनाने के लिए अ पेयर ऑफ का यूज करते हैं तो इन्हें सिंगुलर समझकर वर्ब कैसा दिया जाएगा? लेकिन तुम बोलोगे सर हम तो 5 जोड़ा खरीदने गए थे, आप एक ही बता रहे हो। तो हम बोलेंगे ए भैया, एक के जगह पे 2, 3, 4, 5 जो तुम्हारा मन करे यूज करो ना। अब तो ये काउंटेबल बन गया ना, तो अब 2, 3, 4, 5 ETC सम मेनी जो भी यूज कर सकते हो। बस ये होगा, यहाँ एक था तो पेयर हो गया, लेकिन 2 है तो पेयर होगा कि पेयर्स? अब पेयर्स ऑफ, अब प्लस ये सारा वर्ड्स आएगा ETC। अब बताना वर्ब प्लुरल आएगा कि सिंगुलर? प्लुरल वर्ब आएगा, क्योंकि बात हो रहा है 2, 3, 4 पेयर का, नहीं पेयर्स का। और जब एक से ज्यादा पेयर है तो यहाँ पे वर्ब कैसा हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। जरा सोच करके देखो, 5 पेयर की 5 पेयर्स, 5 पेयर्स ऑफ शू की शूज, शूज हैव बीन परचेज्ड, हैज बीन परचेज्ड, हैव बीन परचेज्ड बाई मी। तो बउआ रे, काउंटेबल बनाने के लिए इसका पहले ए पेयर ऑफ, और हम चाहें तो यहां से ए को हटा के हम पेयर का संख्या बढ़ा सकते हैं। उस अवस्था में आने वाला वर्ब कैसा हो जाएगा? कोई दिक्कत? गलती से भी भूल के भी सपने में भी कसम गंगा मैया का कि ACS को हटाया नहीं जाएगा। ध्यान रहेगा? एक बार फिर से, संसार के वैसे वस्तु जिसका निर्माण 2 एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर हुआ हो, एक अंग अलग हो जाने पर बेकार हो जाते हैं। प्लुरल समझकर वर्ब कैसा दिया जाता? कैसा दिया जाता? अब वो सिंगुलर बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करेंगे? नहीं, प्रयोग करना है सिंगुलर बनाने के लिए ए पेयर ऑफ। और जब आप पेयर ऑफ का यूज करेंगे तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब हो जाएगा वो प्लुरल की सिंगुलर? हाँ, ए पेयर के प्लेस पे कोई और रहेगा तो प्लुरल वर्ब कैसा देना है? प्लुरल, क्योंकि 2, 3, 4, 5 पेयर होगा कि पेयर्स? अब पेयर्स होगा तो आगे वर्ब कैसा होगा? प्लुरल। क्यों? क्योंकि ऑफ के पहले आने वाला 2 पेयर्स है, 3 पेयर्स है, 4 पेयर्स है। इसके अनुसार वर्ब सिंगुलर नहीं, कैसा होगा? प्लुरल। और गलती से भी हम इसके अंत में ACS को हटाएंगे नहीं। कोई दिक्कत? अगर नहीं समझ आया तो और भी टेक्नोलॉजी है मेरे पास, बोलोगे समझा दो। एक आदमी था, ट्रेन से सफर कर रहा था, देखा कि जगह है, तो जगह रहता है ना कि जैसे क्या है, जगह रहा, देखा कि जगह खाली, पूरा पसर के सो गया। तो अभी तो जैसे स्लीपर वगैरह में चलो सो जाता है, लेकिन अगर आप कभी जनरल वगैरह में सफर करेंगे, है ना, तो ज्यादातर भीड़ रहती है। लेकिन क्या हो गया रे, सुन इधर, तो कुछ कर दिए, तो देखा कि खाली है। देखो इमरजेंसी विंडो रहता है, इमरजेंसी विंडो रहता है ना, पैर बाहर निकाला और इधर बैग रखा, सो गया। और सोया ना तो जो उसका सूज था उसका लेज खुला हुआ था। ट्रेन जब चला, गति पकड़ा, है ना, तो गति जब पकड़ा और लेज उसका क्या था? ओपन, खुला हुआ था, खुला हुआ था। हवा का झोंका चला, जूता खुल के गिर गया, जिसका लेज खुला हुआ था। जूता गिर गया तो सामने वाला 1-2 आदमी था जो हंसने लगा। तो हंसेगा क्यों? तुम भी रहोगे, तुम भी हंसोगे, गिल्ले इसका जूता गया। तो उठ के बैठा, पता नहीं उसके मन में क्या आया, दूसरा वाला जूता जो था ना उसको भी खोल के फेंक दिया। फिर आदमी हंसा, तो बोला इस बार नहीं हंसो। सामने वाला पब्लिक बोला काहे नहीं हंसे? बोला पहले बार जो हमारा एगो जूता गिरा था तब तो बेकार हो गया था, क्योंकि न मेरा काम का ही था ना वो किसी के काम का रहता। तो बोला अब, तो बोला अब हम ये वाला भी फेंक दिए और ये वाला भी फेंक दिए, तो उससे क्या हो जाएगा? जिसको मिलेगा वो दोनों को उठा लेगा। तो अब तो हम दान न कर दिए। बात समझ आ रहा है? पहले जो जूता गिरा वो बेकार हो गया था। बात समझ आ रही है? अब जो ये वाला भी फेंक दिया, अब ये जाकर के वो सूज बन जाएगा, है ना? जरा सोच के देखना, पहले जो गिरा था वो क्या था? बनसू था नहीं, तब अब जो वो फेंक दिया तो दोनों हो गया, तो उसको हम सूज या अ पेयर ऑफ सूज का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अ पेयर ऑफ सूज रहेगा तो वर्ब सिंगुलर,
असूज रहेगा तो भाव पुलरल, और एक से ज्यादा पेयर की बात होगी तो पुलरल समझकर भाव कैसा देना है, पुलरल। कोई दिक्कत इस पॉइंट में? हाँ, देखने वाला दोनों ने रहता है, चीज एक है ना। अब बताओ, एक आंख वाला, जैसे सुनो, पहले ये समझो कि बाइनोकुलर कैंची भी तो एक ही खरीदते हैं, कैंची एक ही खरीदेंगे ना, लेकिन ऐसे थोड़े ना कि कैंची का एक भाग काट के दे देगा, बोलेगा एक आंख से तुम देखना, एक आंख वाला हम तोड़ के दे रहे हैं। देखो सुनो, वो है ना, वस्तु बनता है वैसे, उसको बनाया ही जाता है वैसे, है वो एक ही। जैसे जूते में तुम क्या देख रहे हो, तुम गिन ले रहे हो कि यहाँ 2 है, तब चलो सूज होगा। लेकिन जरा सोचो, बाइनोकुलर्स जिसने बनाया होगा, देखते होंगे बीच में एक भाग जो रहता है वो डिवाइडेड रहता है, एक पार्ट अलग, दूसरा पार्ट अलग, ऐसा नहीं रहता, दोनों पार्ट सेम ही रहता है। उसको बनाने में 2 पार्ट का यूज किया गया है। बात समझ आ रही है ना? ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स कहने का मतलब, जैसे तुम वहां पे जोड़े का बात कर रहे हो ना, तो वहां पे बात वो 2 का कर रहा है। क्या? बाइनोकुलर्स लिख लो ना, हाँ, लेकिन वन मत लगाना, ठीक है? क्या बोल रहे हो? 3 पेयर्स कर दो। अब बोल रहा है 1.5 पेयर्स करेंगे। यार चलो ध्यान देना, ये हो गया। अरे भैया कहां खिंचा रहे हो? तुमसे पूछेगा नहीं वहां स्पेसिफिक करके 3 पेयर से तुम कितना समझ रहे हो, 6 समझ रहे हो कि 3? बात समझ रहा है? चलो आ जाओ इधर यार। अब तुम लोग का जो बोलते हैं ना कि हम पढ़ाए ना, हम तुमको एक पॉइंट पढ़ाएंगे, उसमें तुम कुछ अपना आविष्कार करोगे, ऐसा होगा तो कैसा होगा? बताए ना, ऐसा कुछ नहीं होता, बता चुके हैं ना तुमको। जो है उसको एक्सेप्ट करो, ध्यान देना। आ जाओ इधर। संसार के वैसे वस्तु जिसका निर्माण 2 एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर हुआ हो, एक अंग अलग हो जाने पर बेकार हो जाते हैं, इन्हें पुलरल समझकर भाव कैसा दिया जाता? पुलरल। देख लो, सीजर्स, सोज, ट्रॉजर्स, एक एक वर्ड बता चुके हैं, पैंट्स, स्लीपर, गूगल्स। अरे गूगल्स ही तो सर्च इंजन वाला लिख दिया है ना, गूगल्स होगा G डबल हो, ये तो सर्च इंजन वाला है ना गूगल, तो ये होना चाहिए था GOGG। आपको जब पेज मिलेगा तो ठीक कर लीजिएगा, अभी नहीं मिलेगा आपको पेज। आई ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स कल मिलेगा। टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बाइनोकुलर्स, पैजामास, जींस। ए पेयर ऑफ का प्रयोग सिंगुलर बनाने के लिए किया जाता है, राइट? तो आप पेयर ऑफ भाव कैसा आ जाएगा? सिंगुलर। और 2, 3, 4 पेयर का बात करोगे तो पेयर होगा कि पेयर्स? अब पेयर्स है तो भाव कैसा हो जाएगा? पुलरल। एस को हटाया नहीं जाएगा। माई सीजर्स इज ब्रोकन की आर ब्रोकन। तुम बोलोगे सर अब एक के भाग टूटेगा, देखो कोई चीज का थेथोरोलॉजी में जाने से कोई मतलब है नहीं, तो माई सीजर्स इज ब्रोकन की आर। 1 सीजर्स होगा कि ये पेयर ऑफ माई सीजर्स, और माई 5 सीजर्स की 5 पेयर्स, 5 पेयर्स ऑफ माई सीजर्स आर ब्रोकन। वो अरे आगे ध्यान बताना। मेनी का मतलब, सेवरल का मतलब, सेवरल भी बहुत, ए नंबर ऑफ बहुत, मच बहुत, ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ बहुत, ए ग्रेट डील ऑफ बहुत, ए गुड डील ऑफ बहुत, लॉट लॉट ऑफ बहुत, लॉट्स ऑफ बहुत। बोले बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत के बहुत मीनिंग, बहुत के बहुत मीनिंग को बहुत आयत रूप से बहुत बार नहीं देखे जाए, बहुत के बहुत मीनिंग बहुत हमें बहुत तरह से बहुत गलती, बहुत हमें बहुत गलती होने की बहुत संभावना बहुत तरह से बहुत बनी रहती है। बहुत के बहुत मीनिंग में बहुत प्रकार से गलती होने पर, बहुत एग्जाम में बहुत तरह से बहुत प्रकार फेल होने से, बहुत प्रकार के रिजल्ट को रुक जाने की बहुत प्रकार से बहुत संभावना बन जाती है, जिसके कारण से आप जो बहुत प्रकार से बहुत प्रकार का नौकरी, जो बहुत प्रकार की नौकरी तो वेल डन। ए इधर फोकस करो, कैमरामैन इधर देखो, बैठ जाओ चोटवा। सुनोगे ध्यान से, बोल रहा है एक बार फिर से, पक चोटवा, ध्यान से सुन। अरे बहुत के बहुत मीनिंग में बहुत प्रकार से बहुत तरह की बहुत बहुत गलती होने की बहुत तरह से बहुत प्रकार की संभावना बहुत तरह से बनी रहती है। अगर बहुत के बहुत मीनिंग में बहुत तरह से बहुत एग्जाम में बहुत प्रकार की गलती करोगे तो बहुत प्रकार के बहुत एग्जाम में बहुत प्रकार से बहुत तरह से बहुत प्रकार के रिजल्ट रुक जाने की बहुत बहुत संभावना बहुत आयत रूप से बनी रहती है।
ध्यान से सुनो, अरे सुनना ध्यान से, उतारोगे तुम, छापना है, सुनेगा ध्यान से इधर बाबू रे। बहुत का मीनिंग तो बहुत है, जैसे अब इसको हम लोग बहुत के बहुत मीनिंग को बहुत प्रकार में बांटेंगे। और जब बहुत के बहुत मीनिंग को बहुत प्रकार से बांटोगे तो मेनली 3 सेक्शन निकल के आएगा। बहुत का कुछ ऐसा वर्ड्स है जिसका यूज होगा केवल काउंटेबल के लिए, कुछ ऐसा वर्ड्स है अनकाउंटेबल के लिए आएगा, कुछ है भिको टर्मरिक, मतलब काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी। तो जरा आप ध्यान से समझिएगा, हम एक वर्ड लिखते हैं, हाथ बंद रखो, बोथ मतलब दोनों, मेनी, सेवरल, फ्यू, अ नंबर ऑफ। ध्यान से सुनना, both, many, several, few, a number of, both, many, several, few, a number of, both, many, few, a number of, both, many, several, few, a number of, both, many, several, few, a number of, both, many, several, few, a number, both, many, several, few, a number of, both, many, several, few, a number of, both, many, several, few। बाबू रे ध्यान से सुनोगे, बस बोथ का प्रयोग हम तब करेंगे जब बात दो की हो रही होती है। पहले वर्ड्स को समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे आगे। बोथ का प्रयोग तब करते हैं जब दो की बात हो रही हो। एग्जाम में क्वेश्चन आया, ऑल द साइड्स ऑफ क्वाइन आर शाइनिंग बेल, सिक्का का जो दोनों पहलू है, सिक्का की जो सारी पहलुएं हैं वो बढ़िया चमक रही है। बाबू रे सिक्का का कितना पहलू, हेड और टेल। तो अब जरा सोचो, जब दो पहलू है तो ऑल का यूज वहां कैसे हुआ है? ऑल द साइड्स ऑफ क्वाइन की बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स ऑफ क्वाइन आर शाइनिंग बेल। जरा सोच करके देखना, मान लो अगर हम बोले ऑल द फ्रंट टायर्स ऑफ माई कार हैव बीन पंक्चर्ड, सही है कि गलत है? मेरे कार के आगे की दोनों चक्का, तो आगे का सब चक्का मतलब कितना चक्का? दो। तो ऑल द की बोथ द, बोथ द फ्रंट टायर्स ऑफ माई कार, दो में से दोनों है तो बोथ। अब अरे दो से ज्यादा जैसे ही हुआ तो मेनी, ऑल पे जाएंगे वो बाद में जाएंगे। दो से ज्यादा की बात है, बहुत की बात है, काउंटेबल नाउन है, प्रयोग करेंगे मेनी का। गब्बर सिंह बोलता है तीनों बच गए। कितने आदमी थे? तो तीनों बच गए। कितना का बात हुआ है? दो का नहीं, दो से ज्यादा का। प्रयोग बोथ का कि मेनी का? अब अरे जो काम मेनी करेगा वही सेवरल, असेवरल। स्पोकन में थोड़ा अंतर रख सकते हो। मेनी का प्रयोग हम तब करते हैं बहुत के सेंस में जब बहुत का अनुमान हो। अब बहुत का अनुमान नहीं है तो सेवरल। एक एग्जांपल में क्लियर कर दे, जैसे मान लो हम बोलेंगे अमिताभ बच्चन के बॉलीवुड में बहुत सारे दोस्त हैं। अब कौन किसका दोस्त है ये कौन नहीं जानता है? जैसे तुम्हारे जितने भी दोस्त रहेंगे तुम तो जानते हो, तो अमिताभ बच्चन के जितने दोस्त हैं उनका अनुमान है, प्रयोग करेंगे मेनी का। लेकिन अमिताभ बच्चन के हमारे देश में बहुत सारे फैन हैं। अब अमिताभ बच्चन को भी नहीं पता होगा कि कितना फैन है, कौन कौन फैन है, तो अब वहां मेनी की सेवरल। एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, स्पोकन के लिए बता दिए। अब वो अरे खतरनाक वाला है इफ यू। कहा है इफ यू? इफ यू है, अ फ्यू है और द फ्यू है। मतलब फ्यू हम बोले हैं लेकिन अ फ्यू द फ्यू भी यहाँ आ सकता है ना? यूज सबका सेम ही होगा जो हम यहाँ बताएंगे। इसी का एगो भाई है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अब जरा ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे हम आपको इसको एडजेक्टिव में पढ़ाएंगे, लेकिन अब यहाँ आ गया, थोड़ा क्लियर करते चल जाए जिससे थोड़ा आसानी आपको। रे मोबाइल तू कर ले मैसेज, आराम से रुक जाते हैं हम। कर लो कोई बात नहीं, तुम्हारा जरूरी है। ठीक है, तुम लोग अभी कोई करना है कर लो, ध्यान देना। फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल। अंतर क्या है जो समझ लो। पहली बात तो ये समझ लेना कि जब कभी संख्या दर्शाना हो तो प्रयोग करेंगे फ्यू का।
और जब मात्रा दर्शाना हो तो प्रयोग करेंगे लिटिल का। तो ये बात तो क्लियर हो गई। संख्या अनकाउंटेबल का होगा कि काउंटेबल का? मात्रा काउंटेबल की होगी कि अनकाउंटेबल की? किसकी होगी? अनकाउंटेबल की। कोई दिक्कत बाबू? तो अब देखिए दिक्कत यहाँ क्या है, कहां प्रयोग फ्यू का, कब ए फ्यू का, कब द फ्यू का। हम इधर फ्यू बताएंगे, सेम फॉर्मूला लिटिल में भी लगेगा, लेकिन बस यही होगा, यहां संख्या दर्शाएगा, वहां मात्रा दर्शाएगा। बात समझ आ रही है? तो फ्यू का प्रयोग तब हम करते हैं जब संख्या ऐसी हो जिसका कोई महत्व नहीं हो। संख्या है बट उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कोई महत्व नहीं है, लगभग ना है, ऑलमोस्ट नन है, इक्वल टू जीरो, मतलब आप बोल सकते हो कि ना के बराबर है, लेकिन संख्या है, ना के बराबर है, काम चलेगा ही नहीं जितना में, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नन, तो प्रयोग करेंगे फ्यू का। किसका? फ्यू का। फ्यू क्या हो गया बुआ? ना के बराबर, मात्रा की संख्या, संख्या ना। अच्छा, ना के बराबर मात्रा तब लिटिल। हाँ, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ही आ जाएगा, काउंटेबल के लिए यूज कर देगा लिटिल का, अनकाउंटेबल के लिए यूज कर देगा फ्यू का। गलत होगा ना? काउंटेबल कौन है? फ्यू। लिटिल अनकाउंटेबल, काउंटेबल फ्यू, काउंटेबल लिटिल अनकाउंटेबल। कोई दिक्कत? ना के बराबर फ्यू, एग्जाम्पल भी बताएंगे, टेंशन मत लेना, पहले अर्थ समझ लो। और ना के बराबर मात्रा तो लिटिल। बुआ रे, कुछ काम चलाने भर, कुछ काम चलाने भर, काम चलाने भर समझते हो? ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं, मतलब काम चल जाए, वो क्या है? अ फ्यू। तो बुआ रे, काम चल जाए, अब मात्रा है तो क्या यूज होगा? ए लिटिल। आज जो थोड़ा है सब, जो थोड़ा है सब, प्रयोग हम करेंगे द फ्यू का संख्या में, और जो थोड़ा है सब मात्रा में, तो प्रयोग किसका करेंगे? द लिटिल। लिटिल पे लौटेंगे, पहले फ्यू बता दो। ना के बराबर संख्या जो ना के बराबर हो, कुछ काम चलाने भर, और जो थोड़ा है सब, कुछ काम चलाने भर, सोच के बोलना, आप फ्यू। ना के बराबर जो थोड़ा है सब। सोचो कोई नेता वेता का भाषण चल रहा है, 20,000 50,000 लोग आए हैं, है ना, और 10-20 आदमी निकल के चला जाए, तुम क्या बोलेगा? अरे ना के बराबर लोग गया है। तो क्या बोलोगे? आ फ्यू पीपल की फ्यू पीपल? फ्यू पीपल हैव गॉन आउटसाइड। सोचना, अब हुआ रे 10,000 आदमी है, उसमें से 500,000 आदमी निकल के चला जाए, हम बोल सकेंगे कि ना के बराबर लोग गए हैं? कुछ लोग तो गए हैं, तो कुछ लोग बाहर चले गए हैं, तो आ फ्यू पीपल हैव गॉन आउटसाइड। अब बोले अरे क्या करोगे, जो थोड़े लोग गए पागल थे चले गए। तो जो थोड़े लोग बाहर गए हैं सब, जो थोड़ा है सब, तो प्रयोग फ्यू का होगा, अ फ्यू का कि द फ्यू का? द फ्यू पीपल हैव गॉन आउटसाइड वर मैड। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देख लो। मान लो हम तुमको बोले कि देखो भैया पूजा के दिन भी क्लास चलेगा, तो हम बोल दिए कि भाई दुर्गा पूजा के दिन भी क्लास चलेगा। लड़का पहुंचा 4 गो, हम बोलेंगे रे भैया जाओ ना, चले जाओ ना, बाद में आना, हटा। ना के बराबर लड़का आया है, ना के बराबर है, किसका प्रयोग करेंगे? फ्यू का। अब 20-25 लड़का आ जाए, ना के बराबर बोल पाएंगे? तब फ्यू होगा कि अ फ्यू? लेकिन हम बोलेंगे कि अरे भैया देखो ज्यादातर लड़का नहीं ही आया है, तो जो थोड़े आए हो चले जाओ, सब एक साथ ही आना। जो थोड़ा है सब, मेरा जो थोड़ा दोस्त है सब पागल है। फ्यू होगा, अ फ्यू होगा कि द फ्यू? हाँ, तो अ फ्यू फ्रेंड्स आई हैव ऑल आर मेट, सही है कि गलत है? अ फ्यू कैसे होगा? द फ्यू होगा ना, क्योंकि जो थोड़ा है सब की बात हो रही है, तो द फ्यू। अब हुआ वही जब मात्रा में बात करोगे तब लिटिल। ना के बराबर लिटिल, कुछ काम चलाने भर, अ लिटिल, जो थोड़ा है सब, द लिटिल। हम बोले पानी लेकर, पानी लाने गया, पूरा बोतल में 1 चम्मच पानी लेकर आया, 1 चम्मच, चम्मच से पिएंगे। तो अब बताना जरा, वो लिटिल वाटर है कि ए लिटिल वाटर की द लिटिल? ना के बराबर है तो लिटिल होगा, लेकिन क्वार्टर पानी लेके आए। हाँ, तो जब क्वार्टर लेके आया है, पौआ नहीं,
क्वार्टर माने 1/4 बोतल का, 1/4 पानी लेकर आया तो ना के बराबर बोल पाएंगे? कुछ है जितना में काम चल सकता है। तुम 1 गिलास पानी लाए और उसमें अंगुली डुबा के लाए, हम बोलेंगे मुंह पर मार लो सब पानी, छोटे भाई पीने लायक तो रहने नहीं दिया तुम। तो जो थोड़े पानी लाए हो सब प्रयोग किसका होगा? लिटिल का, ए लिटिल का कि द लिटिल का? गरीब आदमी है बेचारा के अकाउंट में ना के बराबर पैसा है। लिटिल मनी कि ए लिटिल मनी? ना के बराबर पैसा। गरीब आदमी का पैसा रहेगा? तो बोले अकाउंट काहे खुलवाया? मोदी जी वाला जन धन योजना था, खुलवा लिया। खुलवाने में कहा जाता है तो लिटिल होगा। अच्छा जरा सोचना, बिजनेसमैन है उसके अकाउंट में कुछ रुपया है, क्या किसका प्रयोग होगा? अ लिटिल का। बिजनेसमैन है कुछ रुपया है तो ही इज अ बिजनेसमैन, ही है जो लिटिल मनी इन हिज अकाउंट। अब मेरे पास जो थोड़ा पैसा था सब खर्च हो गया, जो थोड़ा पैसा था सब खर्च हो गया, तो जो थोड़ा है सब बात किसका करेंगे? किसका? समझ आ रहा है? हैं? जा गल्ले नहीं समझ आया? अब फोन कौन कर रहा है? इसमें समझना कुछ है वो? चलो जो समझ, हाँ क्या? देखो जब सुनेंगे ध्यान से, जब संख्या को निश्चित करना हो, ध्यान से सुनो, जब संख्या निश्चित करना हो तो द का प्रयोग करेंगे। संख्या निश्चित करना हो तो प्रयोग द का, क्योंकि द का प्रयोग ही होता है जब हम निश्चित बना रहे होते हैं तब, तो वहां प्रयोग करेंगे द का। जैसे एक बात बताओ, द लिटिल राइस इन द किचन, मतलब किचन में जो थोड़ा चावल पड़ा था, ऑल इज बॉइल्ड, सब उबाल दिया गया है, मात्रा निश्चित हुई। लेकिन अब मान लो किसी का तबीयत खराब है तो उसको कुछ दवाई की जरूरत है, तो ही नीड्स लिटिल मेडिसिन की अ लिटिल? अ लिटिल मेडिसिन। लेकिन अगर बोतल में पानी ही नहीं है, थोड़ा सा पानी नीचे अटका पड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल, देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। तो अभी इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये 4 बार बताएंगे। कहां कहां बताएंगे इसको? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू को, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को। अभी केवल आप सेंस के लिए ध्यान रखें कि ना के बराबर है तो फ्यू, और कुछ काम चलाने भर तो अ फ्यू, और जो थोड़ा है सब तो द फ्यू, और यही अनकाउंटेबल में होगा तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल हो जाएगा। पॉइंट हमारा ये है, हम बात किए थे बोथ का, मेनी का, सेवरल का, फ्यू का और अ नंबर ऑफ। फ्यू तक समझ गए? और अ नंबर ऑफ। अब ये नहीं समझना केवल फ्यू आएगा यहां पे, अ फ्यू भी आ सकता है और द फ्यू भी, दोनों कंडीशन में सेम ही रहेगा फॉर्मूला। तो जब बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू और नंबर ऑफ का बात करें, अच्छा अ नंबर ऑफ क्या है? बहुत। अब एक लड़का हमको क्या बोलता है, सर ए नंबर ऑफ के साथ तो वर्ब सिंगुलर आएगा ना? पूछे क्यों? बोला ऑफ के पहले ए है। अरे भैया ए नंबर ऑफ का मतलब ही है बहुत, जैसे कोई वर्ड ही है बहुत, जैसे मेनी स्टूडेंट्स लिखे तो उसके प्लेस पे हम ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, मतलब बहुत विद्यार्थियों की बात हो रही है। तो बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू, अ नंबर ऑफ। सोच के देखना, ये सब सो एक को करेगा कि एक से ज्यादा को? बोथ दो, एक से ज्यादा, मेनी बहुत, एक से ज्यादा, सेवरल बहुत, एक से ज्यादा। अच्छा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू संख्या दर्शा रहा है लेकिन ना के बराबर है, फिर भी उसमें संख्या है, एक से ज्यादा ही होगा। और ए नंबर ऑफ बहुत, एक से ज्यादा। और जब सब एक से ज्यादा है तो पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू, ए नंबर ऑफ का प्रयोग केवल केवल काउंटेबल नाउन के लिए, केवल केवल काउंटेबल नाउन के लिए। अब अगर कभी सुने हो बोथ राइस, मेनी मिल्क, अब नंबर का प्रयोग तो कभी हो ही नहीं सकता अनकाउंटेबल के लिए, है ना? तो बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू, ए नंबर ऑफ का प्रयोग होगा केवल केवल काउंटेबल नाउन के लिए। किस नाउन के लिए? अकाउंटेबल में ये एक को शो करेगा कि एक से ज्यादा को? एक से ज्यादा को। और जब एक से ज्यादा को शो करेगा तो इसके साथ आने वाला नाउन प्लुरल काउंटेबल नाउन। अब वो अरे जब नाउन यहां पे प्लुरल आ गया है तो आगे आने वाला वर्ब भी कैसा होगा? पी भी। और पी भी का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? प्लुरल वर्ब।
बोथ मेनी सेवरल फ्यू अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन भी प्लुरल और वर्ब भी। मेनी अ स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, सही है कि गलत है? मेनी अ स्टूडेंट की स्टूडेंट्स प्लुरल होगा। हैज क्वालिफाइड द एग्जाम की हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। जरा सोच कर के देखना, सेवरल बॉय इज वर्किंग हार्ड, सही है कि गलत है? सेवरल बॉय की बॉयज इज वर्किंग हार्ड की आर वर्किंग हार्ड। जरा सोच करके देखना, अ नंबर ऑफ टीचर की टीचर्स, अ नंबर ऑफ टीचर की टीचर्स, इज की आर, बाज की बार, हैज की हैव, इज की बाज। प्लुरल है बोथ मेनी सेवरल फ्यू अ नंबर ऑफ, आगे आने वाला नाउन भी प्लुरल वर्ब भी। बोथ मेनी सेवरल फ्यू अ नंबर ऑफ, बोथ मेनी सेवरल फ्यू अ नंबर ऑफ शो करेगा एक से ज्यादा को, केवल काउंटेबल नाउन के लिए इसके साथ आने वाला नाउन भी प्लुरल होगा और वर्ब भी कैसा होगा? कोई दिक्कत यहां तक? आगे ध्यान दीजिएगा बाबू। एक वर्ड है मेनी, अभी आप पढ़े हैं ना ऊपर में, मेनी के बाद आप क्या पढ़े? अच्छा पीसीएन लिखेंगे तो समझ जाओगे, प्लुरल काउंटेबल नाउन। अब पीवी का मतलब प्लुरल वर्ब, पीवी का मतलब क्या है? प्लुरल वर्ब। पहले समझ लो, अभी बाद में समेटना। मेनी के बाद आ जाए ए या एन, मेनी के बाद क्या आ जाए? बुआ रे अब तुम ही मत बोलना सर, सेवरल के बाद लगा दें। ए एन मेनी के बाद ही आएगा। और जैसे होता है ना कि एक के बाद लगाए, क्यों लगाओगे एक के बाद? हम सब के बाद लगाएंगे, सेवरल के बाद भी लगाएंगे, नहीं लगाना। जब मेनी के बाद ए एन आएगा तो ये दर्शाएगा अनगिनत को, इतना को दर्शाएगा जिसका कोई गिनती नहीं है, मतलब वो अनगिनत हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, मेनी प्लस ए एन का मतलब दर्शाने लगेगा किसको? अनगिनत को। बाबू रे मेनी का मतलब बहुत सारे लड़के ईमानदार हैं, मेनी बॉयज आर वेरी ऑनेस्ट, लेकिन अनगिनत लड़के ग्वालियर में मेहनती हैं। जरा सोच करके देखो, यूज मेनी का होगा कि मेनी के बाद ए या एन का? सीजीएल में इससे क्वेश्चन भी आया है, 2-3 बार आया, अभी हम बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन आया था। जब मेनी के बाद ए या एन आ जाए तो ये दर्शाएगा नंबर इतना है कि जिसको हम गिन ही नहीं पा रहे हैं, है काउंटेबल नाउन ही, लेकिन जिसका गिनती संभव नहीं हो रहा। अब हुआ रे जिसका गिनती संभव नहीं हो रहा वो काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल? और जब अनकाउंटेबल होगा और नाउन काउंटेबल ही रखना है, अनकाउंटेबल सिंगुलर हो जाता तो उस कारण से यहां पे नाउन कैसा आ जाएगा? सिंगुलर। एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब हुआ रे जब नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर वर्ब। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? क्वेश्चन आया, देख लो क्वेश्चन क्या था। मेनी अ बैटल्स हैज बीन, मेनी अ बैटल्स हैज बीन फाउट इन द हिस्ट्री। कह रहा है कि इतिहास में अनगिनत लड़ाइयां लड़ी गई हैं। तो बाबू रे मेनी ए, पता है कुछ लड़का जो ज्यादा तेज है वो कहता है मेनी के बाद ये थोड़े आएगा, इसको हटाओ, डिलीट करो, ए को हटा देता है। ए भैया आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम आपसे ईरर पूछे हैं, तो आप ढूंढिए कि गलती कहां है, आप वर्ड को हटा काहे दिए? बात समझ आ रही है? तो मेनी ए का अपना सेंस है, क्या सेंस देगा? अनगिनत। अब जरा सोचना, कुछ जो ज्यादा तेज था वो बोला बैटल्स है तो हैज थोड़े होगा, है होगा। लेकिन आप क्या कहते हैं? मेनी अनगिनत, अनगिनत जब है तो इसके बाद नाउन प्लुरल की सिंगुलर, तो बैटल्स होगा कि बैटल? और यहां पे हैज बिल्कुल क्या है? सही है। किसी राइटर ने कहा है अनगिनत फूल ऐसे हैं जो खिलते हैं और बिना दिखे मुरझा जाते हैं। मेनी ऑफ फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन, सही है कि गलत है? मेनी ऑफ फ्लावर्स की फ्लावर, यानी वहां पे एस नहीं लगाना, नाउन सिंगुलर रहेगा। आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन की इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। क्लियर है? अनगिनत लड़के ग्वालियर में मेहनती हैं। अगर बहुत बोलोगे तो मेनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस इन ग्वालियर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेनी ए स्टूडेंट्स की स्टूडेंट,
आर इज। तो ये कंडीशन केवल मेनी वाले पे लागू होता, बोथ मेनी सेवरल फ्यू और नंबर ऑफ नाउन प्लुरल वर्ब प्लुरल। लेकिन जब मेनी के बाद ए या एन आ जाए, नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब कैसा होगा? कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। वो अरे एक वर्ड है मच। अब गांधी जी के लिए मच का यूज थोड़े करेंगे, मच मैन नहीं चलेगा ना। मच अनकाउंटेबल के लिए आएगा। लिटिल अभी अभी बताए थे अनकाउंटेबल के लिए आएगा। मच लिटिल एन अमाउंट ऑफ, अमाउंट किसका होगा? मात्रा। काउंटेबल का कि अनकाउंटेबल का? अनकाउंटेबल का। प्लेंटी ऑफ, प्रचुर मात्रा में। फिर मात्रा की बात हुई अनकाउंटेबल। ए ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। ध्यान से सुनिएगा। मच लिटिल एन अमाउंट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। मच लिटिल एन अमाउंट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। मच लिटिल एन अमाउंट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। मच plenty of, a great deal of, a good deal of, much, little, an amount of, plenty of, a great deal of, a good deal of। बाबू रे ये सब का यूज होगा अनकाउंटेबल के लिए। किसके लिए? अनकाउंटेबल। यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। बुआ रे ध्यान से सुनना। अनकाउंटेबल नाउन थोड़ा है, थोड़ा ज्यादा हो जाए, पूरा रूम भर दो, पूरा घर भर दो, पूरा संसार भर दो, वो सिंगुलर रहेगा। वर्ब कैसा देना है? द मच लिटिल एन अमाउंट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। अनकाउंटेबल के लिए आएगा तो वर्ब कैसा रहेगा? एन अमाउंट ऑफ राइस आर बॉइल्ड इन द किचन। एन अमाउंट ऑफ राइस आर की is boiled in the kitchen। जरा सोच के देखना। much milk are remaining in the kitchen। much milk are की is, both many several few a number of। काउंटेबल के लिए नाउन प्लुरल, वर्ब कैसा? प्लुरल। लेकिन मेनी के बाद जब ए या एन आता तो सेंस अनगिनत का देगा। नाउन सिंगुलर, वर्ब कैसा हो जाएगा? वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। और मच लिटिल एन अमाउंट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। अनकाउंटेबल के लिए वर्ब कैसा देना है? कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड है ऑल। ऑल का मतलब सब, सब के लिए यूज होगा। सम कुछ, मोस्ट अधिकतर, ए लॉट ऑफ बहुत, अ लॉट्स ऑफ बहुत। 5 वर्ड है। ऑल, सम, मोस्ट, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। बाबू रे ए जब लगाइएगा ना तो लॉट्स मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा सर तो ऐसे ही कुछ पढ़ाए थे। नहीं भैया, ए है क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी आ चुका है। ए लॉट्स ऑफ की ए लॉट ऑफ? अ लॉट ऑफ की लॉट्स ऑफ? अब ऐसे नहीं लॉट ऑफ का यूज आप कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। लॉट ऑफ है कि लॉट्स ऑफ? ए लॉट्स ऑफ है कि ए लॉट ऑफ? तो ऑल, सम, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ऑल, सम, मोस्ट, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ऑल, सम, मोस्ट, अ लॉट ऑफ। ये भिको टर्मरिक है। काउंटेबल के लिए भी यूज होगा और अनकाउंटेबल के लिए। अब तुम बताना, ऑल जो है एक से ज्यादा को शो करेगा, सम एक से ज्यादा, मोस्ट एक से ज्यादा, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। जब काउंटेबल के लिए होगा तो नाउन प्लुरल काउंटेबल नाउन, अब प्लुरल काउंटेबल नाउन तो वर्ब कैसा आएगा? और जब अनकाउंटेबल आएगा तो वर्ब कैसा? ऑल बॉय की बॉयज, इज प्रेजेंट इन द क्लास की आर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, हैज क्वालिफाइड द एग्जाम की हैव। लेकिन मोस्ट ऑफ द राइस आर रिमेनिंग इन द किचन। सही है कि गलत है? मोस्ट ऑफ द राइस आर की इज। तो बउआ रे आज हम लोग 5-6 पॉइंट पढ़े, एक बार फिर से रिपीट कर दें। संसार के वैसे वस्तु जिसका निर्माण दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर हुआ, एक अंग अलग हो जाने पर बेकार हो जाता है, इन्हें प्लुरल समझकर वर्ब कैसा दिया जाता? ए पेयर ऑफ जोड़ के क्या बनाएंगे? सिंगुलर। और एक से ज्यादा पेयर का बात करेंगे तो प्लुरल होगा, वर्ब कैसा देना है? प्लुरल देना है। आप उसके बाद आगे आपका बोथ मेनी सेवरल फ्यू नंबर ऑफ, नाउन प्लुरल, वर्ब प्लुरल। काउंटेबल के लिए यूज होगा जब मेनी के बाद ए एन आ जाए, अनगिनत का सेंस देता है। नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। मच लिटिल एन अमाउंट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। अनकाउंटेबल के लिए वर्ब कैसा आएगा?
ऑल सम मोस्ट ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए। जब काउंटेबल के लिए आएगा तो नाउन प्लूरल वर्ब कैसा रहेगा, अनकाउंटेबल के लिए कोई दिक्कत, बाकी कल